बात फरमाते हैं दिल के बारे में कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. So in our next segment we will be focusing on our hearts and how the well-being of our hearts results in our overall well-being. लफ्ज़ कल्ब एक ऐसी चीज़ को जाहिर करता है जो मुसलसल बदलती रहती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है. ये सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा नहीं है जो हमें जिंदा रखने का काम करता है, बल्कि हमारे एक्शंस और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसी से ओरिजिनेट करते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हमारे जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो अच्छा हो जाए तो सारा जिस्म अच्छा हो जाता है और अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म. By Allah, as Iman is placed in the hearts. So the process of thinking, understanding and decision making originates in the heart. The qalb is the place of irada and will, and hence the soundness of our heart influences the nafs to encourage certain behaviors and to discourage others. So जिसका sound heart होता है वही सही रास्तों को चुनता है. वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़े खूब अंदाज में इसे बयान किया है. And he says कि अक्ल वो आस्था से दूर नहीं, इसकी किस्मत में पर हजूर नहीं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं. So सवाल ये पैदा होता है कि what exactly is that makes the heart happy? क्या इस दुनिया में वो खुशी हासिल करना पॉसिबल भी है, ऐसी खुशी जो हमें हमेशा रहने वाली खुशी की मंजिलों की तरफ ले जाए? आइए इसके बारे में जानते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने अपनी खुशी का रास्ता खुद चुना, जो इस मंजिल तक चल जाना इंशाअल्लाह. Next we have the heart of IME, Sister Faiza Adnan. My heart is actually Faiza Adnan. Okay, I did not know that I have been interacting with the soul of IME for half of the day. Sister Vaisha Malik, where are you? Come forward. मेरी नहीं थी यार. To the boss of all things, Sister Salama. Having a goal in life, and I'm sure like every day, those people, those celebrities, they wake up and think, okay, what am I going to do to be a better person today? So that's how they're being able to achieve a goal. But other than that, of course, like still it's going to be limited. But my point is that nothing is impossible, and if one person believes that they can achieve something, they can. So if the person who wants this question, they have to explain that to the Muslim. I guess that would be a good way to explain. But again, one more thing is that as Muslims ourselves, our duty is still to give dawah to the Muslims, and because we know that it's only in the remembrance of Allah that our hearts will find peace. And also Allah said that if we leave something for His sake, so He will replace it with something better. So sadly, the Muslims don't understand this, but still, like if ever you get questions from the Muslims, so we still have to give them dawah and try to make them understand. Inshallah, Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Sister Samiha. Other question is, हम क्या करें कि हम अपने आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कैसे कर सकते हैं? And I think Sister Sara is the best person to answer this. जज़ाकल्लाह खैर कसीर. अगर इस टॉपिक पर बात करना शुरू करें फिर तो मेरे ख्याल से जो है मज़ीद 1-2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जिस तरह से हदीस से हमें पता चलता है और मैं ये हदीस और ये आयात जो है हमारी
हम इनको जो है इनको स्टडी करना शुरू करें। तो जिस तरह हमें पता चलता है कि हम एक स्टेप में तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो है वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, और अगर हम चल कर जाएँ तो वो दौड़ कर आते हैं। तो इसका मतलब यही है, ये स्टेप बढ़ाना क्या है कि हम कोई छोटा छोटा एफर्ट तो शुरू करें, और अल्लाह सुब्हानहू ताला से जुड़ना है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की मोहब्बत हासिल करना है, बहुत बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सब कुछ खोल कर हमारी आसानी के लिए बयान कर दिया है कुरान पाक में और हदीस में। तो सबसे पहले करने का काम के लिए अगर हम अभी तक नहीं करें तो हम कुरान को उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ जितना हो सके छोटा छोटा शुरू कीजिए। अगर आप पूरा कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्रस्ट मी अगर मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था सिवाय वही जो बेसिक हम कुरान बचपन से पढ़ते हैं वही पढ़ा था। लेकिन अब अगर मुझे ये पता चलता है कि कौन सी आयत पढ़ी जा रही है, उसका मतलब क्या है, या ये जो हदीस पढ़ी जा रही है ये सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है, ये अगर मैं जान सकती हूँ, अगर अल्लाह ताला मेरे ऊपर इतना कर्म कर सकते हैं कि मैं ये सीख सकती हूँ, तो मेरे ख्याल से हम सभी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आप जैसी ही थी। तो कम से कम ये छोटा सा स्टेप लीजिए कि अगर अभी तक आप कुरान को नहीं समझ कर पढ़े तर्जुमा तफसीर के साथ, तो वो शुरू कीजिए, इसकी स्टडीज प्रॉपर्ली रेगुलरली स्टार्ट कीजिए। तो आई एम प्रीटी श्योर कि इंशाअल्लाह ताला आपको खुद जो है वो बताएंगे कि कौन से ऐसे अमल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। कुरान हदीस के जरिए आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करके अल्लाह ताला को जो है राज़ी करने वाले बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। There's another question. As I'm a student and a teenager, at this time, what is the first step I should be taking at this time so I can be a part of something where I can help others? As I'm not able to be a part of an organization right now, I think Sister Isa is the best person to answer because she's a student as well. So, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि आप पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं कुछ शुरू करें। कहीं भी नहीं लिखा कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है और उसके बाद आपकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया जाएगा। आपकी जो पर्सनल एफर्ट्स हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कंडीशंस को नहीं जानते कि हम किन सर्कमस्टांसेस में रहते हैं और हम कितनी एफर्ट पुट कर सकते हैं? तो क्यों नहीं हम पर्सनल लेवल पर एफर्ट पुट करें। तो सबसे पहले पर्सनल लेवल पर स्टार्ट करें और उसके बाद अगर आपको फील होता है कि अब मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करना चाहिए तो ज़रूर करें। क्योंकि जब हम एक कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, और इंसान एक्सप्लोरिंग करने के लिए ही होता है दुनिया में। वो जितना एक्सप्लोर करता है वो उतना ज़्यादा सीखता है। सो दिस इज़ माय we've got piles and piles of questions with us, taking because time हमारे पास बहुत short है and most of the guests have to leave now. So any of you any questions, आप हमारे Facebook page पर, Insta पर you can leave us a message and then inshallah we will get back to you. With this, I think we move on to the crisis solutions that आपकी किसी फ्रेंड का कोई नेगेटिव मैसेज आ जाता है, कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है आपकी पोस्ट के ऊपर, एंड योर होल डे हैज गॉन एंड यू लाइक व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज। हर चीज गलत होना शुरू हो जाती है, आप नेगेटिव सोच आपकी मम्मी आपको कोई ऐसी बात कह देती है, या आपके घर में आपका कोई टीचर, आप जाते हैं आप सोच रहे थे कि आपने जो पासपोर्ट भेजा है उसके ऊपर वीज़ा आपका लगना था, और आपको पहला मैसेज सुबह सुबह रिसीव होता है कि जी आपका वीज़ा लग गया है। व्हाट काइंड ऑफ डे इज इट गोइंग टू बी। अगर किसी बच्ची की शादी हो गई है, मियाँ अमेरिका में है और वो इंतज़ार कर रही है कि अब वीज़ा लगे तो मैं जाऊँ अमेरिका, और उसका वीज़ा लग जाए, शी इज़ गोइंग टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इज़न्ट इट। आपको ये पता चलता है आपने जो एग्जाम्स दिए थे आप उसमें पास हो गए हैं, तो हाउ दैट डे इज गोइंग टू बी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई हर इस्लाम की हर जो चीज़ बताई जाती है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जब हम सुबह उठ के हमें कहा जाता है कि हमें तहज्जुद पढ़नी है, तो आपको जैसे कि अभी मेरी बहन बेला ने भी आपके साथ शेयर किया, तो जब आपको ये बात बताई जाती है तो वो क्यों बताई जाती है? बिकॉज अर्ली मॉर्निंग यू आर कनेक्टेड विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस ज़ात की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द डिवाइन पावर। जब आप अपने आप को, अपनी सोल को उसके साथ कनेक्ट करते हैं,
जब आप सुबह सुबह उठ के पहली इंफॉर्मेशन अल्लाह के कुरान की चंद आयात तर्जुमे के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं, तो सारा दिन आपकी जहन में, आपकी जिंदगी में, आपके उस दिन के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी आ जाती है. That is very